आप रोज पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, माला जपते हैं, तो आप किसकी पूजा करते हैं? कोई कहेगा मैं राम जी की पूजा करता हूँ, कोई कहेगा मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ, मैं तो देवी की पूजा करता हूँ, मैं तो गंगा मैया की पूजा करता हूँ, मैं तो सूर्य को जल अर्पण करता हूँ, मैं तो तुलसी पीपल की पूजा करता हूँ। किसी को कुछ पता ही नहीं है। अगर आप राम जी की पूजा करते हैं तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम किसने बनाया? अगर आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो उन्हें 16 कला संपूर्ण किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण किसने बनाया? अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी तो राम को पूजते थे। अगर आप राम जी की पूजा करते हैं तो राम जी भी भोलेनाथ की पूजा करते थे। भोलेनाथ भी याद में बैठे हैं, पर किसकी? परम पिता परमात्मा शिव को याद करते हैं। तो क्यों ना हम भी श्रेष्ठ को याद करें? श्रेष्ठ को याद करेंगे तो हम भी श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी चीज की जब शुरुआत होती है तब वह सतो प्रधान होती है। जैसे कोई नया मकान पहले पहले सतो प्रधान होता है, फिर समय के साथ जर्जर टूटा फूटा दुखदाई हो जाता है, मतलब तमो प्रधान हो जाता है। वैसे ही जब भक्ति की शुरुआत हुई थी तब सब सतो प्रधान भक्ति करते थे, एक की पूजा करते थे, मन स्थिर रहता था, एक शिवलिंग की ही भक्ति करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया भक्ति का विस्तार होता गया। सब सुनी सुनाई बातों में आकर पता नहीं किस किस की पूजा करने लगे। वैसे भक्ति करते क्यों हैं? क्या सतयुग में रहने वाले भक्ति करते थे? नहीं, सतयुग में भक्ति नहीं होती थी, क्योंकि वहां सुख ही सुख था। भक्ति तो द्वापर युग से शुरू हुई, जब दुखी दुनिया का आगमन हुआ। अगर मान लीजिए आपका बेटा हॉस्टल में है या आपका कोई अपना आपसे दूर है तो आप उन्हें याद करेंगे, उनकी तस्वीर से बात करेंगे। लेकिन जब वह आपके सामने है तो ऐसा नहीं करेंगे। वैसे ही जब द्वापर और कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष नहीं होते तब आप उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन जब अभी भगवान आए हुए हैं, ऊपर वाला स्वयं नीचे आया हुआ है, तो आप फिर भी भक्ति में ही लगे हुए हैं। लेट मी एक्सप्लेन। अभी कलयुग का अंतिम समय है, मतलब कलयुग और सतयुग का संगम है। जी हाँ, कलयुग को लाखों साल बाकी नहीं है, कलयुग अब जाने वाला है। तो कलयुग के अंत में ही भगवान आते हैं। परम पिता परमात्मा शिव आते हैं। भगवान एक व्यापी होकर आते हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये हमारी तरह जन्म लेकर नहीं आते, बल्कि एक साधारण मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। भगवान अभी आकर ही सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। भगवान आते हैं तो वह हमें ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। कृष्ण जी अभी ही भगवान से पढ़ाई पढ़कर 16 कला संपूर्ण देवता बनते हैं और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। भगवान हर युग में नहीं आते। भगवान अभी ही कलयुग के अंत में आते हैं, फिर से सतयुग की स्थापना करने, हमें पतित से पावन बनाने। तो अभी आपकी भक्ति पूरी होती है। अभी आप परमपिता परमात्मा भगवान को पहचान कर उन्हें याद करें, उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा ज्ञान पढ़ें, तभी आप भी सतयुग में चलेंगे, मरने के बाद नहीं। ये शरीर रहते रहते ही। डॉक्टर की पढ़ाई कोई अभी पढ़े और बोले अगले जन्म में डॉक्टर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। वैसे ही भगवान द्वारा अभी पढ़ाया जा रहा नर से नारायण बनने का ज्ञान है, तो अभी ही यहां ही बनेंगे। भगवान कोई अंधश्रद्धा नहीं सिखाते। अभी थोड़ा ही समय शेष बचा है, विनाश नजदीक खड़ा है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर आप विस्तार से जानिए, या फिर दिए गए संपर्क पर कॉल करके भी जान सकते हैं। भगवान को पहचान कर याद करना ही सच्ची भक्ति है। होप सो आपके पास समय हो, क्योंकि यहां अभी किसी के पास समय कहां होता है। भगवान को जानने के लिए समय ही नहीं रहता। दैट्स इट फॉर द वीडियो।